क्या कोई सिटी बिना मनी के, बिना गवर्नमेंट के, बिना किसी रिलीजन के सच में चल सकती है? आज पूरी दुनिया टूटी हुई लगती है। हर कंट्री में पॉलिटिकल फाइट्स, पैसे की रेस और आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट। हमने सिटीज तो बनाई लेकिन पीस खो दिया, डेवलपमेंट किया लेकिन कनेक्शन मिटा दिया। लेकिन साउथ इंडिया में एक ऐसी सिटी है जो 1968 से चल रही है, बिना मनी के, बिना वोट्स के और बिना फ्लैग्स के। ना गवर्नमेंट, ना रिलीजन, फिर भी ये चलती है और कई मायनों में बाकी सिटीज से बेटर है। आज हम उसी सिटी की स्टोरी अनकवर करेंगे। 1960s का टाइम था। दुनिया में हर तरफ टेंशन, वियतनाम वार, कोल्ड वार और इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी। तभी एक फ्रेंच लेडी जो इंडिया में रहती थी एक अजीब और नया आइडिया लेकर आई। उसका नाम था मीरा अल्फासा, जिसे लोग द मदर कहते थे, श्री अरविंदो की स्पिरिचुअल साथी। उन्होंने एक ऐसे शहर का सपना देखा जहाँ ना बॉर्डर्स हो, ना ग्रीड, ना ईगो, बस एक जगह जहाँ लोग अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। पर लोगों को ये समझाना आसान नहीं था। कोई देश नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ऐसा सिस्टम कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया था। फिर हुआ कुछ अनएक्सपेक्टेड। यूनेस्को ने सपोर्ट दिया, इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे आई। ऐसा लगा जैसे दुनिया इस विजन को सीरियसली लेने लगी हो। जब विजन इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसका पहला कदम क्या था? चलिए चलते हैं 1968 के उस दिन पर जब ओरोविल ऑफिशियली जन्मा। 28 फरवरी 1968 ये था वो दिन जब ओरोविल का जन्म हुआ। अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक मूवमेंट बन चुका था। 124 कंट्रीज के यूथ अपने अपने देश की मिट्टी लेकर आए। उस मिट्टी को एक लोटस शेप्ड अर्न में डाला गया। ये एक यूनिटी का सिंबल था जो दुनिया भर का एसेंस लेकर बना। यूनिटी का सिंबल बनाना आसान था, लेकिन एक एक्चुअल सिटी बनाना जहाँ लोग रहें, काम करें और ग्रो करें, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस इनिशिएटिव को खुद सपोर्ट किया। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल या यूटोपियन ड्रीम नहीं रहा, बल्कि एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टाउनशिप बन गया। लेकिन अब सवाल था, ये शहर कैसा दिखेगा? डिजाइन और प्लानिंग कैसी होगी? अब जानते हैं ओरोविल के यूनिक डिजाइन और लेआउट के बारे में। एक ऐसा शहर जिसका पहले कभी कोई मॉडल नहीं बना, ना दिल्ली जैसे सर्कल्स, ना न्यूयॉर्क जैसे ग्रिड्स। ओरोविल के डिजाइन के लिए एक नई सोच चाहिए थी। फ्रेंच आर्किटेक्ट रोजर एंगर ने ओरोविल को एक गैलेक्सी के शेप में डिजाइन किया। सिटी के बीच में मातृ मंदिर और उसके अराउंड 4 जोन्स, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कल्चरल और इंटरनेशनल। हर जोन का अपना पर्पस है। एक बैरन लैंड को एक फ्यूचरिस्टिक, इको फ्रेंडली शहर में बदलना रिसोर्सेज के बिना, मनी सिस्टम के बिना बहुत मुश्किल था। डिजाइन सिर्फ फंक्शनल नहीं, स्पिरिचुअल भी था। मातृ मंदिर सिटी का सोल बन गया, एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सिर्फ शांति में बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग चीज, इस शहर में पैसा चलता ही नहीं। अब देखते हैं ओरोविल में लोग बिना पैसे के कैसे जीते हैं। दुनिया में हर जगह पैसा ही सब कुछ है। घर लेना हो, खाना खरीदना हो या स्कूल की फीस देनी हो। लेकिन ओरोविल ने कहा, लेट्स रिमूव मनी ऑल टुगेदर। यहाँ लोग ओरो कार्ड यूज करते हैं, एक काइंड ऑफ इंटरनल आईडी जिसे स्वाइप करके आप बेसिक चीजें ले सकते हो। खाना, कपड़े, हेल्थ सर्विसेज, सब कुछ मिलता है, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन। आप फार्मिंग करते हो, स्कूल में पढ़ाते हो या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपकी बेसिक नीड्स कम्युनिटी पूरी करती है। पर अगर कोई काम ही ना करे या सिर्फ ले और देना, ऐसे सिस्टम में मिसयूज का रिस्क तो हाई होता ही है। इसलिए यहाँ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी आउटसाइडर या गेस्ट जब आता है, उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, तो पूरा इकोसिस्टम सेल्फ बैलेंस्ड है। लेकिन पैसा तो हटा दिया, गवर्नेंस का क्या? डिसीजन मेकिंग कैसे होती है?
चलिए चलते हैं ओरोविल के पॉलिटिक्स फ्री मॉडल की तरफ। जहाँ लोग होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स भी होती है। हर जगह लीडर चुने जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं और कभी कभी फाइट्स भी होती है। पर ओरोविल ने कहा नो पॉलिटिक्स, नो पार्टीज, नो पावर गेम्स। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता। डिसीजन मेकिंग के लिए काउंसिल्स और वर्किंग ग्रुप्स बनते हैं। लोग वॉलंटियर करते हैं और सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। यानी सब लोग एग्री हो तभी डिसीजन फाइनल होता है। पर जब सबकी सुननी हो तो डिसीजंस लेने में टाइम लगता है। कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है और सिस्टम स्लो हो जाता है। लेकिन इवन विद ऑल दीज डिलेज ये सिस्टम चल रहा है। लोग जब पर्सनल ईगो से ऊपर उठकर कलेक्टिव गुड के लिए काम करते हैं तब रियल डेमोक्रेसी होती है, बिना वोट के। तो अब जब रिलीजन भी नहीं है तो लोगों को एक स्पिरिचुअल थ्रेड कैसे जोड़ता है, आगे देखते हैं ओरोविल की स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन। दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रिलीजन के नाम पर हुए हैं, इसलिए ओरोविल ने डिसाइड किया नो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च डोमिनेट नहीं करेगा। ओरोविल के सेंटर में मातृ मंदिर है, एक गोल्डन डोम जिसे किसी रिलीजन का सिंबल नहीं माना गया, बस एक साइलेंट मेडिटेशन स्पेस है जहां लोग सिर्फ इनवर्ड जर्नी के लिए आते हैं। 60 से ज्यादा कंट्रीज के लोग, अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग कल्चर्स, यूनिटी बनाना मुश्किल था। रिलीजन हटाकर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को कॉमन थ्रेड बनाया। नो रिचुअल्स, बस सेल्फ रिफ्लेक्शन और कलेक्टिव साइलेंस, और वही बन गया उनका स्पिरिचुअल ग्लू। लेकिन ओरोविल सिर्फ मेडिटेशन और साइलेंस तक सीमित नहीं है। यहाँ लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, चलिए चलते हैं ओरोविल के डे टू डे लाइफ के अंदर। थ्योरी तो इंस्पायरिंग लगती है, नो मनी, नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, लेकिन असली जिंदगी कैसे चलती है वहाँ? काम कौन करता है, घर कैसे बनते हैं? ओरोविल के लोग फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आर्ट, हीलिंग जैसे काम करते हैं। हर किसी का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट माना जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल हाउसिंग उनकी डेली लाइफ का पार्ट है। कोई सैलरी नहीं मिलती, पर एसेंशियल नीड्स जैसे फूड, हेल्थ केयर और हाउसिंग कम्युनिटी सपोर्ट से मिलती है। जब प्रमोशन या बोनस का कंसेप्ट ही नहीं है तो क्या लोग ऑनेस्टली काम करते हैं? क्या मोटिवेशन बचा रहता है? सरप्राइजिंगली कंपटीशन के बिना भी लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ काम एक सेवा बन जाता है। पीपल फील पार्ट ऑफ अ लार्जर मिशन, और वही बन जाता है उनका ड्राइव। लेकिन हर सिस्टम के अपने चैलेंजेस होते हैं और ओरोविल भी उनसे बच नहीं पाया। अब देखते हैं इस यूनिक सिटी के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स। हर यूटोपिया के पीछे कुछ सैक्रिफाइसेस छुपे होते हैं। ओरोविल भी एक एक्सपेरिमेंट है और हर एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम्स तो आती ही है। गवर्नेंस स्लो है, डिसीजंस लेने में टाइम लगता है, कभी कभी इंटरनल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, स्पेशली जब नए और पुराने मेंबर्स के बीच विजन क्लैश होता है। कई यूथ मेंबर्स ओरोविल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम रिजिड है या फ्यूचर अनक्लियर है। 2021 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ लैंड डेवलपमेंट और कंट्रोल्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुए। लीगल बैटल्स तक बात पहुंच गई थी। ये सवाल उठने लगे कि क्या ओरोविल अपने कोर प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इन सब के बावजूद ओरोविल न सिर्फ टिका रहा बल्कि इवॉल्व भी कर रहा है। नए सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन मॉडल्स और यूथ इन्वॉल्वमेंट के नए तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं। तो क्या ओरोविल का फ्यूचर सिक्योर है या ये एक स्लो बर्निंग आइडिया है जो एक्सटेंट हो सकता है? चलिए देखते हैं आखिरी सेगमेंट में ओरोविल का कल क्या हो सकता है। आज की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। वार्स, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, सब कुछ काफी अनस्टेबल है। ऐसे में ओरोविल जैसे एक्सपेरिमेंट्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओरोविल एक ऐसी जगह बन चुका है जो सिर्फ एक सिटी नहीं, एक ब्लूप्रिंट है, एक पीसफुल और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। यहाँ लोग नेशन बाउंड्रीज के बाहर सोचना सीखते हैं। यहाँ इकोनॉमी भी री इमेजिन्ड है और ह्यूमन कनेक्शन भी। लेकिन दुनिया इस मॉडल को सीरियसली लेगी या नहीं? कई लोग इसे एक उटोपियन बबल मानते हैं, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हार्श रियलिटी। लेकिन अगर हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को इग्नोर किया
तो नए मॉडल्स कभी डेवलप ही नहीं होंगे। ओरोविल के फ्लॉज के बावजूद ये एक लिविंग लैब है जहां दुनिया अपना फ्यूचर टेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों सोचिए, क्या आप ओरोविल जैसे शहर में जीना चाहेंगे जहां मनी या पॉलिटिक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंसानियत और एवोल्यूशन? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। ओरोविल एक फ्यूचर एक्सपेरिमेंट है, पर सोचिए अगर अमेज़न जंगल इंसानों ने बनाया होगा तो? क्लिक करो और जो पता चलेगा वो हिला के रख देगा। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं आर्ट स्पार्क पर एक और सोच बदलने वाली कहानी के साथ।